जय हिंद। और आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक यानी कि फेमस बुक एंड ऑथर। और आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग पूरा कवर करेंगे। और आज के इस टॉपिक में लगभग आपको 176 क्वेश्चन आंसर यानी कि 176 क्वेश्चन आंसर फोटो और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सीखेंगे। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे या फिर टेट। और हाई स्कूल में भी बहुत इससे क्वेश्चन आता है कि प्रेमचंद की पुस्तक कौन सी है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बुद्ध चरित किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, चंद्रकांता के लेखक कौन है, कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है, अकबरनामा, भारत भारती, रजत रंगिनी। ऐसे ही जैसे गुलामगिरी पुस्तक के कौन से लेखक हैं, आप लोग फोटो के माध्यम से देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, महर्षि शरण गुप्त ने कौन सी लिखी है, ठीक है, सूरदास ने, अश्वघोष, क्या कहते हैं, देवकी नंदन खत्री, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। इस तरीके से सारे जो पुस्तक हैं उसके बारे में जानेंगे फोटो से और उसके एक्सप्लेनेशन से। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को ये सारे जो पुस्तक हैं इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हो वो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा साइड में हो जा रहे हैं क्योंकि बच्चों जानते ही हैं कि जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा साइड में हो जा रहे हैं। आप लोग देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं या फिर पहले पुस्तक के बारे में। तो पहला पुस्तक है अर्थशास्त्र। आप लोग देख सकते हैं ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है चाणक्य। आप लोग चाणक्य की फोटो देख सकते हैं, ये चाणक्य, ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। वैसे तो अर्थशास्त्र नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका संबंध जो है राजनीति से है, यानी कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, और इसका जो संबंध है वो किससे हो गया? पॉलिटिक्स से। ठीक, हम लोग अगला देखते हैं। अगली जो पुस्तक है चंद्रकांता। चंद्रकांता के लेखक कौन है? आप लोग देख सकते हैं। तो चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। ये चंद्रकांता के लेखक हैं। आप लोग चंद्रकांता पहले सीरियल आता था तो चंद्रकांता आप लोग देखे होंगे जरूर। अब हम लोग अगला देखते हैं कि अगली जो पुस्तक है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी का खिलौना। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शूद्रक। आप लोग फोटो भी देखते रहिए, आप लोग ध्यान से फोटो जब देखेंगे एक बार दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगली पुस्तक बुद्ध चरित यानी कि बुद्ध चरितम। आप लोग देख सकते हैं, इसके जो लेखक हैं अश्वघोष। आप लोग अश्वघोष की फोटो भी देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कादम्बरी। कादम्बरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कादम्बरी आप लोग देख सकते हैं, ये पुस्तक का कवर पेज है। तो पुस्तक के लेखक हैं बाण भट्ट। आप लोग इनकी फोटो देख सकते हैं, ये बाण भट्ट हैं। इनकी जो पुस्तक है वो है कादम्बरी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शाहनामा। इसके जो लेखक कौन है? शाहनामा आप लोग देख सकते हैं फोटो, यह है फिरदौसी। इन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं सूरदास द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो सूरदास द्वारा जो मुख्य पुस्तक है उसका नाम है सूरसागर। ये कवर फोटो देख सकते हैं ये, और एक है साहित्य लहरी। ये सूरदास की कृति है या सूरदास की पुस्तक है। तो सूरदास आप लोग देख सकते हैं, सूरदास की फोटो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो गुलबदन बेगम का आप लोग फोटो भी देख सकते हैं यहाँ पे। और गुलबदन बेगम का जो पुस्तक है उसका नाम है हुमायूंनामा। ठीक है, ये हुमायूंनामा इनकी जो पुस्तक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है, जरूर सुने होंगे, क्योंकि राष्ट्रगान इन्हीं ने ही, राष्ट्रगान के हमारे रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है, इन्होंने बहुत से पुस्तकें लिखी, लेकिन
जो इनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं जैसे चित्रांगदा, आप लोग देख सकते हैं चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, तो इनकी ये पुस्तकें हैं। आइए हम इन पुस्तकों को हम लोग कवर पेज भी देखते हैं पुस्तक का। तो आप लोग देख सकते हैं ये चित्रांगदा है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर की यह कृति है। गीतांजलि, ये गीतांजलि हो गया, ये कविता का संग्रह है। और रविन्द्रनाथ जी को ये गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये देखिए अगली पुस्तक गार्डनर, द पोस्ट ऑफिस, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, और ये है विसर्जन। ये इनकी पुस्तकें हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले लेखक और पुस्तक के बारे में। तो ये है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, आप लोग मैथिली शरण गुप्त का फोटो भी देख सकते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त हैं। और इनकी जो कृति है या फिर इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है भारत भारती। आप लोग देख सकते हैं भारत भारती है। आप लोग नेक्स्ट देखते हैं खुशवंत सिंह, इनकी जो पुस्तक आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार रहे हैं। इनकी कई पुस्तकें हैं लेकिन मुख्य पुस्तक हैं इंदिरा गांधी रिटर्न्स और दिल्ली। ये देख सकते हैं ये खुशवंत सिंह की ये पुस्तक है इंदिरा गांधी रिटर्न, ये कवर पेज है आपका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेद व्यास। वेद व्यास द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ये बहुत ही फेमस है, हर इंसान को पता होना चाहिए कि ये जो वेद व्यास है इनकी जो पुस्तक है, एक है महाभारत और दूसरा है भगवत गीता। ये इनकी पुस्तक है। जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा कह सकते हैं महाकाव्य है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसमें श्लोकों की संख्या बहुत अधिक है। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगले लेखक और पुस्तक के बारे में। तो ये है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी द्वारा पुस्तक लिखी गई है इंटरनल इंडिया। ये इंटरनल इंडिया का लेखक है इंदिरा गांधी। आप लोग इंदिरा गांधी की फोटो देख सकते हैं, ये हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की पुस्तक कौन कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद आप लोग जैसे देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की जो पुस्तक है वो है कामायनी, ये देख सकते हैं कवर फोटो, और ये आंसू लहर, ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। जैसे आप लोग पूछ सकते हैं हु इज द राइटर ऑफ आंसू, तो इसमें क्या होगा आंसर? जयशंकर प्रसाद। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक यानी कि लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, एसे ऑन गीता, इन्होंने गीता पे जो है एसे लिखा है। इनकी जो पुस्तक है ये देख सकते हैं द लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष की कृति है। और एसे ऑन गीता ये अरविंद घोष, ये अरविंद घोष की आप फोटो भी देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनामिका और परिमल, ये पुस्तक, इसके जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो पुस्तक है यह है अनामिका, आप लोग कवर फोटो देख सकते हैं। और ये है परिमल, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनकी कृति है। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं महादेवी वर्मा। जो महादेवी वर्मा है इनकी कृति क्या है? तो महादेवी वर्मा की जो कृति है वो है यामा, ये इनकी पुस्तक है यामा, आप लोग देख सकते हैं। और ये महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा की आप फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये विशाख दत्त हैं। इनकी जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रजत रंगनी। ये रजत रंगनी जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं आप लोग देख सकते हैं, ये है कल्हड़। और रजत रंगनी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगली पुस्तक कालिदास। कालिदास को आप लोग देख सकते हैं, कालिदास ने बहुत सी पुस्तकें और कविताएं लिखी हैं। उनमें ये मुख्य कविताएं हैं इनका, आप लोग देख सकते हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत। ये
कालिदास की कृति है। आप लोग कालिदास की फ़ोटो देख सकते हैं। आइए अब हम लोग ये क्या कहते हैं जो पुस्तक है इसका हम लोग कवर फोटो देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कुमार संभवम की ये है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कालिदास का ये है मेघदूत। आप लोग देख सकते हैं ये इनकी पुस्तकें हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आप लोग पद्मावत पुस्तक का नाम सुने होंगे, ये पद्मावत पुस्तक है। पद्मावत पुस्तक के जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी है। और पद्मावत एक मूवी भी आई थी, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जिसमें बहुत ही उस पर विवाद भी हुआ था। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है पद्मावत। आप लोग देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी को, और ये इनका नाम है। और पुस्तक आप लोग कवर पेज देख ही रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले पुस्तक और लेखक की। तो अगले जो पुस्तक है द आईने अकबरी और अकबरनामा, जो ये दो पुस्तक है, इसके लेखक हैं अबुल फजल। आप लोग देख सकते हैं इन्होंने ये दोनों पुस्तकें लिखी थी। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन, सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू की जो पुस्तक है, आप लोग सरोजनी नायडू को देख सकते हैं। इनकी जो दो पुस्तकें हैं उनका नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये द गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, ये किसकी है? तो ये होगी सरोजनी नायडू। अब हम लोग बात करते हैं अगले पुस्तक लेखक की। तो आप लोग देख सकते हैं कुरुक्षेत्र उर्वशी, ये कवर फोटो देख सकते हैं आप लोग पुस्तक का। इसके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, आप लोग फोटो देख सकते हैं, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ये दोनों इन्होंने पुस्तकें लिखी है। अब हम बात करते हैं अगले लेखक, ये प्रेमचंद्र, इनको उपन्यासकार के सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये प्रेमचंद्र उपन्यास के सम्राट। तो इनकी जो पुस्तकें हैं ये हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो प्रेमचंद की जो पुस्तकें हैं, चलिए उनका हम कवर पेज भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रेमचंद की ये रंगभूमि। आप लोग देख सकते हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये इनकी पुस्तकें हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोटो और फिगर के माध्यम से राइटर और उसके जो लेखक हैं, या फिर जो पुस्तक है और उसके जो लेखक हैं, ऑथर हैं, उसके बारे में हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे MCQs फॉर्म में सारे क्वेश्चन आंसर और टेस्ट योर नॉलेज। हम अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं और जो हमने फोटो देखा उससे भी क्वेश्चन होंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब आप लोग MCQs के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने ये भी बताया है कि कौन सा क्वेश्चन किस गवर्नमेंट जॉब में और किस वर्ष आया है, यानी किस साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं जैसे जो क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन यूपी PCS में आया हुआ है, कौन सा बिहार PCS में आया हुआ है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। हितोपदेश पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नारायण पंडित, ठीक है। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रारंभिक उपदेशात्मक कथाएं हैं। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहनामा के रचनाकार हैं, देखिए MPSC 2015 में पूछा गया है, शाहनामा के लेखक कौन है? अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा, तो इसके हो जाएंगे फिरदौसी, ठीक है, शाहनामा के लेखक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, ठीक है। कालिदास की रचना कौन सी नहीं? हम लोगों ने वीडियो में कालिदास की रचनाओं के बारे में देखा, तो उसमें मुद्रा राक्षस जो है ये कालिदास की रचना नहीं है, ठीक। और मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं यह है भारत मुनि। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2013 में पूछा गया, भारत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत रंगिनी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2017 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो रजत रंगिनी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर के इतिहास से हमें इसके बारे में ज्ञात होता है। रजत रंगिनी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा प्रसिद्ध पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और उस समय में सामाजिक स्थिति के बारे में इसमें प्रकाश डाला गया है कि उस समय का समाज कैसा था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कालिदास की कृति कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। ये कालिदास की कृति है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। और यह 5 अंकों का नाटक है जिसमें माल देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्रम के प्रेम तथा उनके विवाह का वर्णन है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रघुवंश या फिर रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कालिदास द्वारा लिखा गया है। ये रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्लास सिक्स के एसएसटी से ये क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए एसएससी 2013 में भी पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये है चाणक्य। इनका नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर चाणक्य द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के ऊपर विभिन्न प्रकाश डाला गया है। यानी इसका नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका संबंध राजनीति से है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2013 में पूछा गया है। तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बाणभट्ट। ये हर्षचरित के लेखक थे। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टध्यायी आप लोग देख सकते हैं कि किसकी रचना है। तो अष्टध्यायी पाणिनि की रचना है। और जो अष्टध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, यानी कि ये एक ग्रामर की बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है, कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक आप लोग देख सकते हैं मृच्छकटिकम, यानी कि मिट्टी का खिलौना। ये जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकार शूद्रक हैं। ये कालिदास द्वारा लिखा नहीं गया है, फिर उनकी कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संहिता संबंधित है चिकित्सा से। आप लोग सुने होंगे चरक संहिता के बारे में। तो चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसमें जो है इसके जो चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, जैसे चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता की रचना 2वीं शताब्दी से भी पूर्व हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? देखिए ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2015 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये
किसकी कृति है? तो ये है कबीर की, कबीरदास। ये देखिए हाई स्कूल में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो बीजक भगत कबीर की प्रमुख प्रमाणिक कृति है। इस कृति को कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक भी मानी जाती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, पद्मावत कथा के लेखक, पद्मावत जो कथा है उसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये हैं जायसी, या फिर इनको पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत या पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की रानी थी और इन्हीं के बारे में इसमें जिक्र है। और इसके जो लेखक हैं ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? आप लोग देख सकते हैं किसके द्वारा की गई। तो इसके जो लेखक थे या फिर जो रचनाकार थे उनका नाम था दांडी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन है। तो इसकी जो ये किसकी रचनाएं हैं, किसने इसको लिखा है? तो इसके जो रचनाकार हैं इनका नाम है हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंद संस्कृत के प्रसिद्ध कवि नाटककार हर्ष द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूं नामा के लेखक जो थे आप लोग देख सकते हैं, या कौन थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। देखिए आप लोग, ये यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। और जो इसके जो लेखक हैं या लेखक थी वो हैं गुलबदन बेगम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मिताक्षरा किसकी रचना है? आप लोग देख सकते हैं मिताक्षरा किसकी रचना है। तो ये जो इनके रचनाकार हैं उनका नाम है विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र का एक सिद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिताक्षरा का संबंध है, यानी कि जो मिताक्षरा है उसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है हिंदू विधि से, यानी हिंदू विधि से है, हिंदू का नियम कानून से। ठीक, अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती जो पुस्तक है वो किस चीज से संबंधित है? तो वो है संबंधित गणित से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? आप अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन के बारे में देखा कि जो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। अभी हम लोगों ने देखा तो अष्टाध्यायी के लेखक जो थे उनकी जो ये है पुस्तक, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है व्याकरण से। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? ठीक है, महाभारत जो महाकाव्य है उसका मौलिक नाम क्या है? तो उसका जो मौलिक नाम है जय संहिता। देखिए हम महाभारत के बारे में आपको बताते हैं। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था उस समय, यानी, और उसके बाद श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण इसको भारत कहा जाता था। फिर कालांतर में, यानी कुछ समय बाद गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर, ठीक है, इसका नाम महाभारत हो गया, यानी महाभारत कहलाया। और महाभारत में 18 पर्वों में विभाजित है। जो महाभारत महाकाव्य है ये 18 पर्वों में विभाजित है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ठीक, अभी हम लोगों ने देखा तो बुद्ध चरित एक संस्कृत का महाकाव्य है और ये अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, या फिर उनकी कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य पतंजलि की कृति है। ठीक है, पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसके महाव्याकरण या फिर महाभाष्य नाम दिया गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये हैं भर्तृहरि। ठीक, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहत संहिता, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वराहमिहिर हैं। बृहत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीर्तार्जुनीयम किसकी कृति है? तो यह है भारवी की कृति। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? अभी हम लोगों ने देखा, ये क्वेश्चन समझिए रिपीट हुआ है क्योंकि हम लोग उधर फिगर के माध्यम से इसको देखे थे। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी शूद्रक। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी या फिर मिट्टी की खिलौना। ठीक है, ये संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूप में है। इसमें 10 अंक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस एक संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचनाकार या फिर रचयिता विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CGS 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं दांडी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर। देखिए, पंच सिद्धांतिका भारत के प्राचीन खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर का एक ग्रंथ है। ये बहुत ही बड़े खगोल शास्त्र थे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो ये है महेंद्र वर्मन। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्रवास दत्तम के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं भास। भास द्वारा लिखी गया ये पुस्तक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। आप लोग जरा बताइए कि पृथ्वीराज रासो में किस राजा के बारे में जिक्र किया गया है, जरा कमेंट करके बताइए। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रवरदाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, कपाल कुंडला। कपाल कुंडला के लेखक कौन है? ठीक, तो कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गण देवता, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखिए, गण देवता किसकी रचना है? गण देवता किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है ताराशंकर बंदोपाध्याय। ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? अभी देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेट हो गया। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए MP जेल पुलिस 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये देखिए MP जेल 2014 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक। अभी हम लोगों ने देखा ये क्वेश्चन उलट दिया गया है। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिका किसने लिखी? ये भी क्लास 6 से ही है। ठीक है, इंडिका किसने लिखी? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए SSC 2013 में पूछा गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो है मेगास्थनीज। इसके जो लेखक हैं मेगास्थनीज। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के का लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं विलफ्रेड एचॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास के
उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो महत्वपूर्ण संकलन है बीजक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, यानी जो रचना हुई वो किस भाषा में हुई? तो वो जो रचना हुई ये संस्कृत में हुई थी। अभी हम डिग्री कॉलेज में गए थे, मेरी गाड़ी लगी थी, तो उसमें एक बच्चे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा था, ठीक है, कि इसकी जो रचना है वो किस भाषा में हुई। तो हम कहे कि आप लोग ध्यान से पढ़िए तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो इसमें से जो कालिदास की जो कृति नहीं है वो है सारीपुत्र पराक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन है, कालिदास की कृति नहीं है तो कादंबरी, ये कालिदास की कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? अभी हम लोगों ने देखा कि अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये इसके जो लेखक हैं पाणिनि है। जरा आप लोग बताइए कि जो अष्टाध्यायी है ये किस विषय से संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? ठीक, तो ये मूल रूप से तुर्की में लिखा गया है बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कथासृत सागर के लेखक कौन है? देखिए एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक हैं ये है सोमदेव, ठीक। ये संस्कृत का साहित्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? लीलावती, अभी हम ये क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछा गया, अभी दूसरे तरीके से था, अभी दूसरे तरीके से है। तो लीलावती जो पुस्तक है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध गणित विषय से है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बिल्हण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं वात्स्यायन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरा किसकी रचना है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोरा एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है, किसकी रचना है? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक। और इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 कोलकाता में हुआ था। ये बहुत बड़े कवि थे, कहानीकार थे, संगीतकार, नाटक, निबंधकार और चित्रकार थे। और इन्हें गीतांजलि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसको उसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अभी हम लोग इसके बारे में हम लोग बात किए थे। नाम तो है अर्थशास्त्र लेकिन इसका संबंध है राजनीति यानी राजनीति शास्त्र से। ये कौटिल्य या फिर चाणक्य के द्वारा रचित ये पुस्तक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर के दोहे का संग्रह का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कबीर का जो दोहों का संग्रह है उसका नाम है बीजक। बीजक कबीर के मुख्य प्रमाणिक कृति है। इस कृति को कबीर पंथ के पवित्र पुस्तक मानी जाती है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? तो जायसी ने निम्नलिखित में से पद्मावत की रचना की। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कालिदासकृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? जो मालविकाग्निमित्रम वो क्या है? तो वो क्या है? एक नाटक, ये नाटक है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? आप लोग इनकी पुस्तक जरूर पढ़े होंगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये BSSC 2015 में पूछा गया है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, ठीक है। और संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता विष्णु शर्मा है, यानी पंडित विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? जो श्रीमद् भागवत है उसकी रचना किसने की? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं वेद व्यास। कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके लेखक वेद व्यास को माना जाता है या वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा, इसको युद्धों की पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। तो रज्मनामा फारसी अनुवाद, इसके जो लेखक हैं, इसका जो अनुवाद है रज्मनामा का अनुवाद महाभारत का अनुवाद है, ठीक है। रज्मनामा हिंदुओं की प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का फारसी भाषा में किया गया अनुवाद है और इसको युद्धों की पुस्तक भी कहते हैं। और अकबर के आदेश पर बदायूनी, नाकीब खां और अब्दुल कादिर ने रज्मनामा, मतलब इन लोगों ने इसको अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलंद पन्हो है, ये क्या है? देखिए यूपी PCS 1996 में पूछा गया है। मिलंद पन्हो क्या है? ये है पाली ग्रंथ, एक ग्रंथ है, ठीक है। और मिलंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व हुई है। और इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है, यानी दो लोग जो बात करते हैं, कन्वर्सेशन होता है, उसी को इसमें लिखा गया है। ये यूपी PCS 1996 में पूछा जा चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? देखिए इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट सर्वप्रथम किसने किया? तो इसको अंग्रेजी में जो अनुवाद जिन्होंने किया उनका नाम है विलियम जोन्स, ठीक। सर विलियम जोन्स अंग्रेज विद्या पंडित और विद्याशास्त्री तथा प्राचीन भारत संबंधी संस्कृत अनुसंधान का प्रारंभ करता थे और इन्होंने इसको सबसे पहले इसको अनुवाद किया, फिर ट्रांसलेट किया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जा सकती है या किया जा सकता है? तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसकी तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? आत्मकथा किस शासक ने लिखी? तो ये बाबर ने लिखी थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो बाबर ने लिखी थी उसकी आत्मकथा का क्या नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? फारसी भाषा में किसके प्रयास से हुआ? तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने किया, ठीक है। दारा शिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का बड़ा पुत्र था तथा औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा शिकोह को 1633 में युवराज बनाया गया, उसे उच्च मनसब प्रदान किया गया, ठीक है। और वो बहुत ही मतलब उदार हृदय का शासक था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? उसका शीर्षक क्या था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी PCS 2000 में पूछा जा चुका है। तो ये सीरे अकबर टाइटल के नाम से, ठीक है, शीर्षक के नाम से इसने अनुवाद कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है, यानी कि उसका टाइटल क्या है जो फारसी अनुवाद है। अभी हम लोगों ने देखा, देखिए यूपी पीसीएस 2001 में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस 2001 में। तो इसका जो शीर्षक है वो है रज़्मनामा। इसको युद्धों की पुस्तक भी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूतम किसकी रचना है? मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम जो है कालिदास की रचना है। हम लोगों ने अभी फिगर के माध्यम से देखा था। अगला जो क्वेश्चन है, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो पतंजलि योग सूत्र के संग्रह के रूप में प्रसिद्ध हैं। योग सूत्र या योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, ठीक है। यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योगा शास्त्र का एक ग्रंथ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। कालिदास द्वारा रचित इनमें से कौन सा ग्रंथ है? अभी हम लोगों ने देखा, तो इसमें जो है कुमार संभवम जो है कालिदास द्वारा रचित पुस्तक है या फिर उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू विधि का सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? संहिताबद्ध हिंदू विधि का सबसे पहले किसने किया? तो जिसने किया उसका नाम था मनु, ठीक। आप लोग सुने होंगे कि मनु स्मृति, ठीक है। तो मनु स्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र या फिर स्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? इसमें से कौन सी कृति जो है वो कालिदास की है, ठीक। तो इसमें से जो कृति है वो मालविकाग्निमित्रम है, ये कालिदास की कृति है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? देखिए बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, ठीक। तो इसके जो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो हैं हरिसेन। आप लोग देख सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था, हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है? अभी ये क्वेश्चन पहले दूसरी तरीके से पूछा गया कि किन दो बीचों के बीच में हुआ था, उसका नाम क्या था? तो इसके जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं नागसेन। ये नागसेन और जो राजा मिलिंद हैं, इन्हीं दोनों लोगों के बीच के बातचीत या फिर कन्वर्सेशन इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए ये वही चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ये बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है, ठीक। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये राजनीतिक नीतियों या फिर राजनीति से इस पे प्रकाश डाला गया है। नाम तो है अर्थशास्त्र लेकिन संबंध है राजनीति शास्त्र से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता की विषय वस्तु है। चरक संहिता है, उसकी विषय वस्तु क्या है, यानी वो किससे संबंधित है? तो वो है औषधि से संबंधित है, चरक संहिता। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋतु संहार किसकी कृति है? ऋतु संहार किसकी कृति है? तो ये है कालिदास की, कालिदास की है। ऋतु संहार कालिदास का एक विख्यात काव्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजत रंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? आप लोग देख सकते हैं किस भाषा में रचित है। तो ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका संबंध किस भारत के किस राज्य के इतिहास से है और इसको किसने लिखा, रजत रंगिणी को किसने लिखा? अभी हम लोगों ने देखा था, फोटो भी देखा और अगला क्वेश्चन भी आया था। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव किसकी कृति है? तो यह है भवभूति की कृति, ठीक। मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है जिसमें मालती और माधव की कल्पना
प्रसूत प्रेम कथा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है। जातक जो कथाएं हैं वो किसके जीवन पे आधारित है, किसके जन्म पे बेस्ड है। तो ये है बोधिसत्व, ये बोधिसत्व पे बेस्ड है जातक कथाएं। जातक या फिर जो जातक है वो पाली या फिर पाली कथा, ये बौद्ध त्रिपिटक का है और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में कथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक हैं। अभी हम लोगों ने इसको देखा, तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं अबुल फजल हैं। हम लोगों ने इसको फोटो के माध्यम से भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी। जंगल बुक एक मूवी भी आया था, आप लोगों ने इसको ज़रूर देखा होगा, मोंगली, बहुत ही अच्छा मूवी है। तो इसके जो जंगल बुक के जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो इनके जो लेखक हैं उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। ठीक, जंगल बुक ये 1994 में नोबेल पुरस्कार विजेता अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग की कहानियों का संग्रह है। ये बहुत ही फेमस हुआ, अभी हाल ही में ये मूवी भी बन के आया था, एनिमेशन पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है। देखिए यूपी पीसीएस और एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक हैं वो है एडम स्मिथ। ठीक, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। और वेल्थ ऑफ नेशन स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की प्रसिद्ध कृति है। ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग के भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। जो एरिया ऑफ डार्कनेस है पुस्तक, उसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं वीएस नायपाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है। किसका लिखा उपन्यास है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अरुंधति राय। इसके जो लेखक कौन हैं, अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रेन टू पाकिस्तान, ये देखिए ये ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं खुशवंत सिंह। आप लोग जरा बताइए इनके एक दो पुस्तक और नाम बताइए, अभी हम लोगों ने इसको फोटो के माध्यम से इसको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी टू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग देख सकते हैं एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोग देख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम आप लोग जानते हैं, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही मतलब लोकप्रिय थे, लोग इनको बहुत पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। तो ये जो लिखी गई पुस्तक है ये है नीरज सी चौधरी, इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ठीक, और जो ये हैं ये बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान एवं अंग्रेजी लेखक थे। अब हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनटोल्ड स्टोरी। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बीएम कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन से नाटक लिखा। देखिए एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। तो इन्होंने आर्म्स एंड द मैन पुस्तक इन्होंने लिखा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, गांधी एंड स्टालिन
पुस्तक किसकी कृति है? तो ये जो गांधी एंड स्टालिन जो पुस्तक है ये किसकी कृति है? तो यह है लुईस फिशर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं संजय बारू। ठीक, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो संजय बारू। ये संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह के कार्यकाल की व्याख्या की है और इस पुस्तक का विमोचन वर्ष 2014 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? आप लोग देख सकते हैं ये BSSC 2018 में पूछा गया है। तो ये अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। ठीक, और अरुंधति राय एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक, लेखिका और समाज सेवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर S राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं और भारतीय संस्कृत के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। और इन्हीं के जन्म दिवस में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, टीचर्स डे। आप लोग जानते होंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में टीचर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी है ये? तो ये जो पुस्तक है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस 2013 में पूछा जा चुका है और ये जो पुस्तक है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस 1996 में पूछा जा चुका है। इसके जो लेखक हैं ये हैं मार्क तुली, हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा, जो खुशवंत सिंह हैं इनके द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है उसका नाम है टूथ एंड लिटिल मैलिस। ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माल गुडी डेज किसकी रचना है? माल गुडी डेज किसकी रचना है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस 1993 में पूछा गया है। तो इसके जो लेखक है वो हैं RK नारायण, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? आप लोग देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस 2003 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जा सकता है। आप लोग कमेंट करके पूरा नाम बताइए, अभी हमने इनका पूरा नाम बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलामगिरी के लेखक कौन थे या कौन था? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलामगिरी के लेखक यूपी पीसीएस 2000 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक थे वो हैं ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका पूरा नाम है। एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओडिसी किसकी कृति है? देखिए SSC 2013 में पूछा जा चुका है, ओडिसी किसकी कृति है? तो ये जो किसी कृति है ये है होमर, ओडिसी होमर कृति है। ये एक प्रख्यात यूनानी महाकाव्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन थे?
तो इनके जो लेखक थे वो है M.K. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया ड्रामा के लेखक कौन है? आप लोग देख सकते हैं एशिया ड्रामा के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है, जो हमारे जो मिसाइल मैन हैं उनके जो आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो उसका शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। आप लोग ज़रा इनका पूरा नाम कमेंट करके बताइए। विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन है? हम लोगों ने फोटो के माध्यम से इसको देखा था। तो अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स किसकी कृति है? आप लोग देख सकते हैं। तो ये कृति है सरोजिनी नायडू की। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? देखिए SSC 2015 में ये पूछा जा चुका है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो इसके जो लेखक हैं वो है स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो है पर्ल एस यक एक अमेरिकी लेखिका और उपन्यासकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? ये देखिए 9th क्लास से क्वेश्चन है। 9th क्लास में जो हम लोग यूरोप की क्रांति पढ़ रहे थे उसमें ये पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये CDS 2017 में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रूसो की कृति है। रूसो की गणना पश्चिम के युग प्रवर्तक विचारकों में है, यानी युग प्रवर्तक। ये बहुत ही बड़े मतलब दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की खोज, भारत एक खोज, ये कई नामों से जाना जाता है। इसके जो लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचनाकार। ये 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर के जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक की विकसित हुई भारत की बहुविधि समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा में बयान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर नामक पुस्तक के लेखक, मदर जो नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? आप लोग देख सकते हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं मैक्सिम गोर्की, मदर नामक पुस्तक के लेखक। ये सोवियत संघ के प्रसिद्ध लेखक हैं और राजनीतिज्ञ कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC 2014 में पूछा जा चुका है। एज यू लाइक इट किसकी रचना है? ये 2014 में पूछा जा चुका है। तो ये जो रचना है ये विलियम शेक्सपियर की है, एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिलगपेज, और इंग्लिश में इसको कहते हैं गिल्म पैसेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है वो है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसके जो लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। तो इसके जो लेखक हैं
उनका नाम है वी.एस. नायपाल। इसके जो लेखक हैं वी.एस. नायपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस, रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय द्वारा रचित उपन्यास है। यह पहली बार 1869 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? तो उसके लेखक का नाम है कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंस। प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस किसकी रचना है? तो यह है मैकियावेली की। किसकी है ये? मैकियावेली। निकोला मैकियावेली इटली का राजनयिक एवं राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया के लेखक। अनहैप्पी इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है और इसके जो लेखक है लाला लाजपत राय है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं, इसके जो नाटककार हैं उनका क्या नाम है? तो उनका जो नाम है विलियम शेक्सपियर। आप लोग बुक्स में इनके ज़रूर पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये देखिए एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है, लाइफ डिवाइन। तो ये जो रचना है ये अरविंद घोष की रचना है। अरविंद घोष या श्री अरविंद एक योगी एवं दार्शनिक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लोलिता किसकी कृति है? लोलिता किसकी कृति है? तो लोलिता जो कृति है व्लादिमीर नोवाकोव। व्लादिमीर नोवाकोव, लोलिता इनकी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन कैंप किसकी रचना है? मेन कैंप किसकी रचना है? आप लोग देख सकते हैं मेन कैंप एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। तो ये जो रचना है वो हिटलर की है, हिटलर, आप लोग नाम सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जर्मनी का तानाशाह था, इसे पूर्व चांसलर एडोल्फ हिटलर द्वारा रचित एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाइड। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है आर.के. नारायण। आर.के. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। महात्मा गांधी के बचपन से 1921 तक की उनकी जिंदगी के अहम पलों का वर्णन किया गया है। यह किताब प्रत्येक हफ्ते थोड़ी थोड़ी लिखी जाती थी और उनके अखबार नवजीवन में 1925 से 1929 तक प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया? टॉलस्टॉय, ठीक, कि कौन सी पुस्तक थी जिसने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया? तो इसका जो नाम था वॉर एंड वेन्स, वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस। टॉलस्टॉय की जो पुस्तक है इससे महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे, वॉर एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कूली के लेखक कौन है? जो कूली पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं मुल्कराज आनंद हैं। कूली के जो लेखक हैं मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया, तो यूटोपिया जो रचना है वो है थॉमस मूर। थॉमस मूर की रचना है। यूटोपिया 1516 में सर थॉमस मूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है। मूल रचना सन 1909 में गुजरात में थी। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने जो भी कहा है वो अंग्रेजों के प्रति द्वेष होने के कारण नहीं बल्कि उनकी सभ्यता के प्रतिवाद में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यशोधरा किसकी रचना है? जो यशोधरा है वो किसकी रचना है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त। अभी हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त का फोटो भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी ने किया था 1882 में। आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुले नगमा पुस्तक के लेखक हैं। गुले नगमा के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं इनका नाम है फिराक गोरखपुरी। क्या नाम है इनका? फिराक गोरखपुरी। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखा है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। देखिए हाई स्कूल में भी इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। जो सिखों के जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो इसको संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने इसको संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिदंबरा किसकी रचना है? हम लोगों ने फोटो के माध्यम से देखा था। चिदंबरा किसकी रचना है? तो चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत की है रचना चिदंबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना है? आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे और गर्म दल के भी नेता थे। आप लोग गेस करके बताइए। तो इसके जो रचनाकार थे या फिर जो इसके जो लेखक थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घासीराम कोतवाल के लेखक, घासीराम कोतवाल जो है उसके लेखक कौन है? तो उनका नाम है विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हम लोगों ने फोटो जब देखा था तब भी हम आपको बताए थे कि नोबेल पुरस्कार इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? या आग के दरिया पुस्तक को किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले थे कुलैन हैदर। आग के दरिया पुस्तक के लेखक कुलैन हैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लिखित पुस्तक है। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लिखित पुस्तक है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? तो बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है तो उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। ठीक, आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक जो थी उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी किसकी कृति है? कामायनी जो है वो किसकी कृति है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं और ये आधुनिक छायावादी युग के सर्वोत्तम एवं प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। देखिए 10th क्लास में भी इससे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक उपन्यासकार मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? तो इसके जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है वृंदालाल वर्मा। ऐतिहासिक जो उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं वृंदालाल वर्मा। मृगनयनी वृंदालाल वर्मा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? तो जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन की कृति है और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, मधुशाला। और ये मधुशाला हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत किसकी रचना है? साकेत, तो साकेत जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त। हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त का फोटो भी शुरू में देखा था। ठीक है, जब हम फोटो देख रहे थे तो उसमें मैथिली शरण गुप्त का हमने फोटो देखा था। साकेत मैथिली शरण गुप्त रचित महाकाव्य का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील दर्पण नाटक संबंधित है। जो नील दर्पण जो नाटक है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो आप लोग देख सकते हैं फोटो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ये नील विद्रोह से संबंधित है। नील दर्पण बंगला का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र है। इसकी रचना 1858-59 में हुई। 1858-59 में हुई। यह बंगाल में नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बना और यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है कुलदीप नैयर। कौन है ये? कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर भारत के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। इनकी बहुत सी रचनाएं थीं जिसमें से ये मुख्य है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हम लोगों ने 176 क्वेश्चन आंसर आज देखा और उसको जाना। और आज आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, रजतरंगिणी किसने लिखा फोटो के माध्यम से, और गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको या फिर आज का जो ये क्लास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक करें और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।